हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ गुजरात के खूबसूरत शहर अहमदाबाद से। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और हमारी तैयारी हो चुकी है मेरे बेटी की, मेरी और हस्बैंड जी की फ्लावर शो देखने जाने की। तो चलिए चलते हैं फ्लावर शो देखने के लिए। तो चलिए अभी हम पहुंच गए हैं हमारे पार्किंग में और हस्बैंड जी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हस्बैंड जी हमारी 4 व्हीलर हमारे फ्लैट के पार्किंग से बाहर निकाल रहे हैं और हमारी 4 व्हीलर जो है वो हमारे फ्लैट के पार्किंग में ही होती है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हमारा आज का जो सफर है वो शुरू हो चुका है और हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे हैं, मेरी बेटी पीछे बैठी है और आज मेरा बेटा नहीं आया हमारे साथ क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए आज हम फ्लावर शो देखने के लिए तीनों ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्लावर शो देखने जाने के लिए हम बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन हस्बैंड जी को छुट्टी ही नहीं थी और आज इनको टाइम मिला है और बस अभी 2 दिन ही बाकी है फ्लावर शो और ये हमें आज लेके जा रहे हैं और वहां तक पहुंचने में अभी कितने टाइम लगेगा? अच्छा, 30 मिनट का टाइम लगेगा वहां पहुंचने तक। तो चलिए चलते हैं। आज रास्ते में बहुत सारा हमें ट्रैफिक मिल रहा है और हमें आधा घंटा ही लगने वाला था फ्लावर शो में पहुंचने के लिए, लेकिन आज ये ट्रैफिक देख के लग रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के ऊपर आज हमें वहां पहुंचने में टाइम होने वाला है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और हम पहुंच गए हैं फ्लावर शो देखने के लिए और ये है अहमदाबाद का सबसे फेमस ब्रिज अटल ब्रिज और यही ब्रिज क्रॉस करके हमें जाना है उस पार। पुल के उस पार जो है वो पूरा जो आपको लाइट वगैरह दिख रही है वो फ्लावर शो है और वहां पे बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं देश से विदेश से और लाखों की संख्या में हमें अलग अलग वैरायटी के वहां पे आज फ्लावर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हमें ये ब्रिज क्रॉस करके उस साइड जाना है। तो ये है अहमदाबाद का सबसे फेमस अटल ब्रिज और अहमदाबाद की जो भी टूरिस्ट विजिट करते हैं वो अटल ब्रिज देखने जरूर आते हैं। यही अहमदाबाद की सबसे बड़ी खासियत भी है और बहुत ही खूबसूरत ये ब्रिज है और ये ब्रिज क्रॉस करके ही हमें उस पार जाना है फ्लावर शो देखने के लिए। और अटल ब्रिज का जो वीडियो है मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में डाला हुआ है और नाइट व्यू में भी अटल ब्रिज का वीडियो है और डे के व्यू में भी अटल ब्रिज का वीडियो है। तो आप मेरे ब्लॉग में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो अभी चलिए चलते हैं उस पार फ्लावर शो देखने के लिए। काफी सुंदर ये साबरमती नदी है और बहुत ही यहाँ से नदी के अंदर बहता हुआ पानी है और उसके ऊपर ये बोन साइज में बना हुआ अटल ब्रिज है। फिर से एक बार मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको अटल ब्रिज दिखाती हूँ क्योंकि मुझे इस साइड से उस साइड जाना है।
और चलिए हस्बैंड जी आगे निकल चुके हैं और मेरी बेटी भी आगे निकल चुकी है। तो चलिए चलते हैं अहमदाबाद के अटल ब्रिज के ऊपर से। तो बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे का वातावरण लग रहा है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे तो सर्दी का मौसम भी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अटल ब्रिज भी और साबरमती नदी भी। तो चलिए चलते हैं, अभी हम यहाँ से एंटर होंगे अटल ब्रिज के अंदर। तो अटल ब्रिज क्रॉस करके हम आ गए हैं उस साइड से इस साइड में और अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे फ्लावर शो है वहां पे। तो चलिए अभी एंट्री गेट से हम अंदर जाते हैं और फ्लावर शो में क्या क्या है वो देखते हैं। तो जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर हो गए वैसे यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा स्लोगन दिखाई दिया और ये भी फूलों से बनाया हुआ था। तो ये स्लोगन है भारत एक गाथा। तो एंट्री गेट पे ये स्लोगन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। तो चलिए अभी चलते हैं गेट के अंदर। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे फूलों से सजाया हुआ एंट्री गेट है और सामने ही मेट्रो ट्रेन बनाई हुई है, वो भी फूलों से सजाई है और काफ़ी खूबसूरत ये मेट्रो ट्रेन लग रही है। तो आज हमें यहाँ पे फ्लावर से बनी हुई अलग अलग थीम भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए कौन सी यहाँ पे थीम बनाई हुई है वो फ्लावर शो के अंदर जाके ही हम देखते हैं। वैसे तो एंटर हो चुके हैं और अभी देखते हैं कौन सी फ्लावर से यहाँ पे थीम बनाई है वो। ये जो फ्लावर शो है वो साल में एक बार यहाँ पे होता है और इसका प्रदर्शन लगता है और इसी के साथ साथ देश विदेश से बहुत सारे मतलब लाखों की संख्या में यहाँ पे फ्लावर लाए जाते हैं और हर कलर के और हर डिजाइन के हमें यहाँ पे फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं और फ्लावर से बनाई हुई थीम भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और आप देख सकते हो ये फुटबॉल है और ये भी पूरा फ्लावर से बनाया हुआ है। तो इस फ्लावर शो का स्लोगन जो है वो भारत एक गाथा है। उस पे हमारे भारत में कौन से खेल खेले जाते हैं उसकी यहाँ पे थीम लगाई हुई है। तो ये फुटबॉल है और हॉकी है और ये भी फूलों से सजाई हुई है।
यहाँ पे इसरो का एक फूलों से बनाया हुआ रॉकेट भी है। उसी के साथ साथ 2030 में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो अहमदाबाद में होने वाले हैं, उसकी एक छोटी सी छवि यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी हम पहुंच गए हैं एजुकेशन सेक्टर में, और यहाँ पे बहुत ही फूलों से सजाई हुई बढ़िया बुक लगी हुई है। तो इस फ्लावर शो में ऑपरेशन सिंदूर की भी एक थीम रखी हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत ऐसे मिसाइल और प्लेन फूलों से सजा के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण की थीम, और इन्होंने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, इस तरह की ये थीम है, और ये थीम काफ़ी खूबसूरत लग रही है। दूसरी थीम जो है वो हमारे भोले बाबा की है, और फूलों से काफ़ी खूबसूरत उनके जटाओं में से गंगा बहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अमृत मंथन की थीम दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक तरफ दानव है और एक तरफ भगवान है, और यहाँ पे जैसे अमृत मंथन हो रहा हो इस तरह से यहाँ पे थीम बनाई हुई है। और ये जो थीम है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और ये थीम भी फूलों से सजाई हुई है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद श्री कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को गीता का सार बता रहे थे, और इस तरह की यहाँ पे थीम थी, और रथ भी काफ़ी खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था श्री कृष्ण भगवान जी का और अर्जुन जी का, और गीता का उपदेश करते हुए हमारे भगवान श्री कृष्ण और गीता का उपदेश सुन रहे अर्जुन। तो मुझे तो ये थीम बहुत ही खूबसूरत लगी और बहुत ही प्यारी भी लगी। उसके बाद यहाँ पे राम भगवान और गिलहरी की एक बहुत ही प्यारी थीम बनाई हुई थी, और ये भी फूलों से काफ़ी सुंदर सजाई हुई थी। तो ये है गुजरात राज्य का लोक नृत्य गरबा, और इसकी भी थीम काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे सजाई हुई है। तो ये है हमारे भारत के इंस्ट्रूमेंट, और ये भी फूलों से काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाए हुए हैं। उसके बाद हमारे नटराज भगवान की यहाँ पे फूलों से सजी हुई मूर्ति भी लगाई हुई थी, और ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये थीम पंजाब के लोक नृत्य पे बनाई हुई है, और यहाँ पे भांगड़ा की थीम दिखाई दे रही है। और ये है फूलों से बनी हुई पिचकारियाँ, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये है हमारे दिवाली में फोड़े जाने वाले पटाखों की थीम, और अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे पटाखों की थीम दिखाई दे रही है। ये जो थीम है वो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा फेस्टिवल मकर संक्रांति की थीम है, और काफ़ी सारी यहाँ पे पतंगे फूलों से बनाई हुई दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी तो ये फिरकी लग रही है, और ये फिरकी भी फूलों से बनाई हुई है। तो ये भी थीम काफ़ी खूबसूरत है।
अभी बज चुके हैं रात के 8 और फ्लावर शो देख के हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फ्लावरों की अलग अलग वैरायटी हमें देखने के लिए मिली और फूलों से अलग अलग यहाँ पे थीम बनाई हुई थी, वो भी थीम बहुत ही खूबसूरत थी। तो इसी के साथ साथ अभी हमारा घर जाने का टाइम भी हो चुका है, तो चलिए अभी चलते हैं हमारे घर की तरफ। तो यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत ही स्टॉल लगे हुए हैं, तो चलिए अभी मेरी बेटी को लगी है जोरों की भूख फ्लावर शो देख के, तो चलिए यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। तो मेरी बेटी ने यहाँ पे ले लिया है चाट समोसा, तो चलिए चाट समोसे का आनंद लेते हैं। इसी के साथ साथ हस्बैंड जी लेके आए हैं लायू पप, तो चलिए खाते हैं लायू पप और समोसा चाट। तो यहाँ पे चटपटी भूख मिटा के फिर से निकल पड़े हम हमारे घर की तरफ। तो फिर से आ गए हैं हम अटल ब्रिज के ऊपर और ये है नाइट का व्यू और अटल ब्रिज काफ़ी खूबसूरत लग रहा है नाइट के टाइम। तो चलिए फिर से एक बार चलते हैं हमारे घर की तरफ। तो चलिए अभी बज चुके हैं रात के 10 और घर आके हमने खाई पाव भाजी। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।